गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 36। ये वर्कशीट आपकी 24 फरवरी के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिखिए, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। बल तथा दाब, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 11 में से ही है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है यह बताना जरूरी है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, अगर कोई अलमीरा यहाँ रखी है, कोई अलमारी रखी है और एक बच्चा इसे यहाँ से बल लगा रहा है, दूसरा यहाँ से बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये बल जो है एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं, दोनों बल इस दिशा में लगाए जा रहे हैं। मान लो ये 2 न्यूटन है बल और ये 3 न्यूटन है। न्यूटन में रखते हैं ना बल को, तो टोटल बल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 न्यूटन टोटल बल लगेगा। एक ही दिशा में लगने वाले बल क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और अगर यही बल विपरीत दिशा में लगता, कैसा होता? अगर यही बल ऐसा होता कि एक बच्चा यहाँ से लगा रहा है और दूसरा बच्चा यहाँ से, ये 5 न्यूटन होता और ये क्या होता? 3 न्यूटन होता। तो यही बल माइनस हो जाते, 5 - 3 2 न्यूटन बल लगता। ठीक है, विपरीत दिशा में जो है वो माइनस कर देंगे हम बल को, और सेम एक ही दिशा में होंगे तो बल क्या होंगे? जुड़ जाएंगे दोनों। चलिए आगे पढ़ें। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। आपने एक बच्चे को, जैसे देखो इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये बच्चा इस टायर को क्या कर रहा है? डंडे से मारता हुआ आगे लेकर के जा रहा है, और ये जिस दिशा में टायर चलता जा रहा है इस दिशा में, उसी दिशा में क्या कर रहा है? दोबारा डंडे से इस पर बल लगा रहा है टायर पर। तो इस टायर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, जैसा इसमें दिखाया गया है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या गेंद की दिशा को बदल भी सकता है। ठीक है, गेंद की तरफ क्या करता है? ये कूदेगा या उछलेगा गेंद को संभालने के लिए, तो गेंद की जो गेंद को रोक भी सकेगा और उसकी दिशा को भी ये बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। दूसरी ओर टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ रहा है इस बच्चे को, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अगर जिस दिशा में ये वस्तु जा रही है उसी दिशा में बल लगा दिया तो गति क्या हुई? बढ़ गई। अब ये बॉल तो इस दिशा में जा रही थी, ये इस बॉल को अगर कैच कर लेता है तो क्या कर दिया इसने? बॉल की दिशा भी बदल दी, और जो बॉल गति में थी उसको किस में ले आया? अब विराम अवस्था में। ठीक है, गति से उसकी स्पीड क्या हो गई? बॉल की गति क्या हो गई? जब कैच कर लेगा 0 हो जाएगी। आगे देखिए, किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। इस बात को ध्यान से समझना है कि किसी वस्तु की या तो गति में परिवर्तन हो या गति की दिशा में हो जाए। ठीक है, या तो गति में परिवर्तन हो या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए। इसको कैसे कहते हैं हम? कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो गया, गति बढ़ गई, घट गई, या गति की दिशा बदल गई, या दोनों ही चीजों में चेंज हो गया, गति भी बढ़ गई और दिशा भी बदल गई, तो क्या बोलेंगे? वस्तु की अवस्था बदल गई। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें वस्तुएं जो है वो गति के लिए स्वतंत्र ही नहीं है। जैसे आटे की एक लोई को हाथों से दबाते हैं चपाती बनाने के लिए, आटे की लोई को बेलते जाते हैं, तो हमें कोई दिशा थोड़ी होती है। जब हम रोटी बनाते हैं कोई दिशा नहीं होती, हम किस दिशा में रोटी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये गति के लिए ये वस्तुएं क्या हैं? स्वतंत्र नहीं है। इन स्थितियों में लगाया गया बल जो है वो वस्तु के आकार में बदलाव लाता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। वस्तु का आकार, पेड़े से जब हमने रोटी बनाई तो वस्तु, अब रोटी क्या है? उसका आकार क्या है? इसमें बढ़ता ही जा रहा है, बेलते जा रहे हैं तो। ठीक है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ यहाँ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2 स्थितियों के उदाहरण दें जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो।
ये मैंने यहाँ उदाहरण लिख दिया, आपको 2 देने थे। बल्ले का गेंद पर प्रहार, जैसे ही बल्ला गेंद पर पड़ता है तो गेंद की क्या होती है, दिशा बदल दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा जब चलाते हुए टायर को लकड़ी की डंडी से मारता है तो टायर की भी गति बढ़ जाती है। 2 उदाहरण और है इसमें, कुएं की रस्सी को ऊपर खींचना या गुलेल चलाना। तो ये क्या है, जिसमें वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन दोनों तरह से कहा जाता है, चाहे तो वस्तु की गति बदल जाए या वस्तु की जब दिशा बदल जाए या दोनों ही बदल जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। इन चारों में से आप कोई भी 2 उदाहरण लिख लो। आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। पहला देखो, आकार में परिवर्तन किस उदाहरण में दिखेगा आपको, गति में परिवर्तन और फिर है दिशा में परिवर्तन। नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना, तो नींबू का जब टुकड़ा निचोड़ा जाता है, नींबू के आकार में परिवर्तन आ जाता है ना, नींबू के टुकड़े के आकार में आकार परिवर्तन होता है उसका। ठीक है, आकार में चेंज आता है, तो आप ए में लिखेंगे आकार में परिवर्तन। फिर लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को जब पीटा जाता है तो भी आकार में परिवर्तन आता है, बी में भी यही आएगा। तो ए में और बी में दोनों में क्या आएगा, आकार में परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों में आप आकार में परिवर्तन लिखेंगे। उसके बाद देखिए सी पढ़ते हैं। सी है, यहाँ बी भी लिख रही हूँ मैं, ए और बी दोनों में आकार में परिवर्तन है। सी पढ़ते हैं, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, इसमें क्या आएगा, गति में परिवर्तन। यहाँ दिया ना गति में परिवर्तन, तो जब कार पर ब्रेक लगाई जाती है कार रुक जाती है, गति में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद चौथा है, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, दिशा में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे आप दिशा में परिवर्तन। ये इसका आंसर आप यहाँ से कर लो। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो। बल क्या बदल दे, गति की दिशा और अवस्था। उदाहरण लिखने हैं, ये 2 उदाहरण लिख दो इसमें। पहला उदाहरण ये है, बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, और दूसरा क्या है, टायर को धक्का मारना। ठीक है, लकड़ी की डंडी से। तो ये दोनों उदाहरण आप लिख लो यहाँ से। चौथा प्रश्न है, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में हो, कि वस्तु तो इस दिशा में जा रही है और बल जो है वो विपरीत दिशा में लगा दिया जाए, तब क्या होगा। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। ठीक है, ये चौथे का आंसर आप यहाँ से लिख लो। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।